अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और मेरे चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है सरकार साबिर पाक का नमाज जनाजा का वाक़या, जो सब तमाम दुनिया वालों के लिए एक इबरतनाक सबक है। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है, एक सबक है जो माज़अल्लाह अल्लाह के वलियों को, बुजुर्गान दीन को मरा हुआ कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। साबिर पाक ने एक ऐसी मिसाल पेश की अपनी नमाज जनाजा की, तो तमाम दुनिया वालों के लिए एक सबक है। तो ये वीडियो आज का बहुत दिलचस्प होने वाला है। मेरी आप लोगों से इल्ज़ामा गुजारिश है, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आशिकाने अहले बैत हैं और आशिकाने औलिया किराम हैं। तो नाज़रीन, जब साबिर पाक कलिया शरीफ में तन्हा थे और इसराक की हालत में गूलड़ की शाख पकड़ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आपके हाथ पैर सिल हो गए थे और 12 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। साबिर पाक को बिठाने वाला कोई नहीं था। तब आपके पीर मुर्शिद और आपके मामू जान बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने एक ऐलान किया था अपनी खानका में पाकपटन यानी कि पाकिस्तान में। उन्होंने अपने ऐलान में कहा था कि है कोई शख्स जो मेरे साबिर को बैठाए। तो जलाल साबरी की वजह से कोई भी शख्स हिम्मत नहीं कर पा रहा था कलियर जाने की, लेकिन उन लोगों में से एक शख्स ऐसा था कि जिसने हामी भरी और बाबा फरीद को भरोसा दिलाया कि मैं साबिर पाक को इंशाल्लाह बिठाल कर वापस आऊंगा। जी हाँ, वो कोई और शख्स नहीं थे, साबिर पाक के इकलौते मुरीद और इकलौते खलीफा थे, जिनको आप हम सब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला के नाम से जानते हैं। आपने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर से इजाज़त ली और आप कलिया शरीफ तशरीफ लाते हैं। जब आप कलिया शरीफ का सफ़र तय करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बाबा फरीद ने आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला को समझाया कि ए शमसुद्दीन, कोशिश करना कि जब तुम पहली बार साबिर पाक के सामने आओ तो उनकी पुश्त की जानिब से कोशिश करना, सामने से मत आना, क्योंकि साबिर के ऊपर हमेशा जलाल की तजल्लियाँ तारी रहती हैं। आप शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि बाबा साहब फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह साबिर पाक को बैठल कर ही वापस पाकपटन तशरीफ लाऊंगा। फिर आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला ने कलिया शरीफ का सफ़र तय करते हैं और अल्लाह अल्लाह करके कलिया शरीफ पहुँचते हैं। जैसे ही दूर से आपकी नज़र साबिर पाक के ऊपर पड़ती है तो आप क्या देखते हैं, साबिर पाक के हाथ पैर पूरे सिल चुके होते हैं, क्योंकि 12 साल का तवील अरसा था और आप खड़े रहे थे गूलड़ की शाख पकड़ के और आप आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। यानी कि आप जिक्र व अश्कार में इतना मशगूल हो गए थे कि 12 साल का तवील अरसा पता भी नहीं लगा और अल्लाह आपकी रूहानी ग़िज़ा को ऐसे ही बुझा रहा था। आप बगैर खाए पिए भूखे प्यासे अल्लाह की याद में इस्तग़राक़ कर रहे थे और आपको ग़िज़ा भी मिल रही थी, आपके मुंह में पानी भी आ रहा था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान होती है मज़लूम वलियों की, दरवेशों की, फ़कीरों की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको ग़िज़ा फ़रिश्तों के ज़रिए पहुँचाता है। जब आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती सरकार साबिर पाक के नज़दीक आए, तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला ने आपके पीठ की जानिब खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। जैसे आप साबिर पाक के कानों में कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आती है, तो साबिर पाक कहते हैं कि बड़ी ही सुरीली आवाज़ है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह कुरान करीम की तिलावत करते करते थक जाते हैं और बीच में रुक जाते हैं। फिर सरकार साबिर पाक कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी ही मीठी आवाज़ है, पुश्त की जानिब कलामुल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं है, सामने आकर पढ़ो। फिर आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती सामने आकर पढ़ते हैं, कुछ देर तिलावत करते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर साबिर पाक फरमाते हैं कि तुम क्यों रुक गए, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही पुरकशिश है, इतनी पुरकशिश आवाज़ में मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि मेरे सामने खुदा रूबरू है, पढ़ते रहो। आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती फरमाते हैं कि सरकार, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, बैठने का मुंतज़िर हूँ, बैठना चाहता हूँ। आप सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि बैठ जा। तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे आका खड़े रहें और गुलाम बैठा रहे। फिर सरकार साबिर पाक मुस्कुराए और फरमाया कि तुझे मेरे पीर मुर्शिद बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने भेजा है। फिर सरकार साबिर पाक ने बैठने का इरादा किया, क्योंकि आपके 12 साल तवील अरसे के बाद हाथ पैर सिल गए थे, यानी कि सीधे हो गए थे। फिर सरकार शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आप साबिर पाक को पेड़ के सहारे, पेड़ के तले के पास थोड़ा सहारा देकर बिठा देते हैं।
सरकार सबर पाक आपसे अर्ज करते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद और मेरे मामू जान बाबा साहब कैसे हैं, किस हाल में हैं। तो आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे बाबा साहब का हाल बयां करते हैं और फिर आपसे इजाज़त मांगते हैं कि सरकार, मेरा इरादा था आपको सिर्फ यहाँ बिठाने का, इसी काम के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ दोबारा पाकपटन जाने की। तब सरकार साबिर पाक आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको फरमाते हैं कि अब तू वापस पाकपटन नहीं जाएगा, अब तू मेरी खिदमत में रहेगा, तू ही मेरा खलीफा है और तू ही मेरा फर्जंद है। फिर उसके बाद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार साबिर पाक का हुक्म बजा लाते हैं और आपकी ही खिदमत में कलिया शरीफ में क़याम कर लेते हैं और यहीं की सुकूनियत अख्तियार करते हैं। सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरकार साबिर पाक से बहुत सारे उलूम सीखे। सरकार साबिर पाक ने शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को इल्म तसव्वुफ, इल्म मारिफत, इल्म तफस्सुल बहुत सारे उलूम सिखाए और उसके बाद आपने उनको अपनी खिलाफत से नवाजा। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो साबरी सिलसिला है वो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से ही है, क्योंकि सरकार साबिर पाक ने आपको अपना फर्जंद बनाया था, यानी कि बेटा बनाया था और खलीफा भी मुकर्रर किया था। क्योंकि सिलसिला साबरिया शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आगे बढ़ाया और लोगों तक पहुंचाया। आज जो हम लोग सब साबरी कहलाते हैं वो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की देन है, क्योंकि सरकार साबिर पाक ने अपना इकलौता वारिस और इकलौता खलीफा सिर्फ शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह को ही बनाया था। तो नाज़रीन, जब आप सरकार शमसुद्दीन सरकार साबिर पाक की खिदमत में थे तो सरकार साबिर पाक हमेशा कहा करते थे कि मेरे पीर मुर्शिद को दोनों चीज़ें ही हासिल हैं, उन्हें फना भी हासिल है और बका भी हासिल है। तब आप सरकार साबिर पाक से शमसुद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर, फना और बका से क्या मुताल्लिक़ है, ज़रा मुझे भी बताएं। तो आपने फरमाया कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि फना क्या है, बका क्या है, लेकिन अभी तुम उस उलूम तक नहीं पहुंचे हो। जिस दिन तुम उस उलूम तक पहुंच जाओगे मैं तुमको बता दूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद सरकार साबिर पाक ने आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को हुक्म दिया कि तुम अब मुझे यहाँ पर बियाबा में अकेला छोड़ दो और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज में जाकर शामिल हो जाओ, क्योंकि उसको तुम्हारी ज़रूरत है। तब आप शमसुद्दीन फरमाते हैं कि ए मेरे पीर मुर्शिद, भला इस बियाबा जंगल में मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा, और अगर आपको खुदा न खास्ता यहाँ कुछ हो गया तो मुझे कैसे इत्तला मिलेगी, क्योंकि आपकी उम्र का आखिरी पड़ाव है। तो आप साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरी फिक्र न करो, मुझे अल्लाह के सारे छोड़ दो और तुम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज में जाके शामिल हो जाओ, क्योंकि उसको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। आप शमसुद्दीन फरमाते हैं कि ए मेरे पीर मुर्शिद, अगर आपको इस बियाबा जंगल में कुछ हो गया तो मुझे कैसे इत्तला मिलेगी, कैसे खबर मिलेगी। तब आप साबिर पाक फरमाते हैं कि ए शमसुद्दीन, जिस दिन तुमसे कोई करामात ज़हूर में आ जाए, तुमसे कोई करामात ज़ाहिर हो जाए, तो समझ जाना कि मेरा विसाल हो गया है और तुम दौड़ दौड़े कलियट चले आना। इतना सुनकर ही आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज में जाकर शामिल हो जाते हैं और उसकी खिदमत करते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बहुत परेशान था, क्योंकि आमेर का किला फतेह नहीं हो पा रहा था, हर बार उसको नाकामी मिल रही थी। तब उसकी फौज में एक सिपाही कहता है कि ए बादशाह सलामत, किसी वली अल्लाह से दुआ करवाएं, किसी अल्लाह वाले से दुआ करवाएं, इंशाल्लाह हमें फतेह मिलेगी। फिर बाद नमाज फजर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी परेशान हालत में गफलत में टहल रहा होता है। तभी उसके पास से एक कोई अनजान बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी फौज में तो खुद एक ऐसा वली है कि जो दुआ कर देगा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा किला फतेह हो जाएगा। फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उन बुजुर्ग से फरमाता है कि मेरी फौज में तो लाखों लोग शामिल हैं, भला उस शख्स को मैं कैसे पहचानूंगा। तब फिर वो अनजान बुजुर्ग सुल्तान अलाउद्दीन से फरमाते हैं कि आज शाम बाद नमाज इशा जोरों की आंधी आएगी, तमाम खेमों के चिराग बुझ जाएंगे, जिस खेमे का चिराग रोशन होगा समझ जाना कि वही तुम्हारे फौज का बुजुर्ग है, वही फौज का वली है, उसी की दुआ से तुम्हारा किला फतेह होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शाम होने का इंतजार करता है। ईशा की नमाज अदा की जाती है। ईशा की नमाज के बाद तमाम खेमों के चिराग जल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आंधी आती है। उस आंधी तूफान में सारे चिराग गुम हो जाते हैं। एक चिराग था जो कि अंधेरे में भी रोशन था, वो चिराग था शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह का। फिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आपके पास जाता है और आपके कदमों में गिर जाता है।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाता है कि हुजूर मुझे पहचानने में गलती हुई, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं ताकि मेरा किला फतेह हो सके। तो आप शमसुद्दीन फरमाते हैं कि मैं तो अल्लाह का मामूली बंदा हूँ, आपकी फौज का मामूली सा गुलाम हूँ, नौकर हूँ, भला मैं अल्लाह वाला कैसे हो सकता हूँ, शायद आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। तब बादशाह फरमाता है कि नहीं हुजूर, आप ही वो अल्लाह के वली हैं, आप ही की मैं ज़ियारत का मुंतज़िर था, अगर आप मेरे लिए दुआ कर देंगे तो मेरा किला फतेह हो जाएगा। तमाम बहस के बाद हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती राज़ी हो जाते हैं और फरमाते हैं मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ दूर जाना पड़ेगा यहाँ से, और मेरा आप इस्तीफ़ा मंजूर करें और मुझे मेरी तनख्वाह दे दें। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी राजी हो जाता है, आपका इस्तीफा भी मंजूर कर लेता है और आपको चंद अशरफियाँ दे के, यानी कि आपकी तनख्वाह दे के आपको रवाना कर देता है और आपसे दुआ की दरख्वास्त करता है। फिर सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कुछ दूरी पर जाकर दुआ करते हैं और किला भी फतेह हो जाता है। यानी कि यह आपकी लाइफ की पहली करामात थी। जब आपको किले की फतेह की खुशखबरी मिलती है तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरी पहली करामात है, और मेरे पीर व मुर्शिद साबिर पाक ने फरमाया था कि जिस दिन तुमसे कोई पहली करामात ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाना कि मेरा विसाल हो गया है। तब आपकी एकदम आंखें नम हो जाती हैं और आप गमगीन हालत में दौड़ दौड़े पिरान कलेशिप तशरीफ लाते हैं। जब आप कलेशिप आते हैं तो देखते हैं सरकार साबिर पाक का विसाल हो गया है, आपकी मैयत अलग रखी हुई है और जंगली शेर आपकी लाश का पहरा दे रहे हैं। तो उसके फौरन ही बाद जैसे ही आप कलेशिप आपके हुजरे के पास आते हैं तो सरकार साबिर पाक के वसीयत के मुताबिक आपकी लाश को आपके हुजरे के अंदर रख दिया जाता है। सारा गुस्ल और सारा कफन का इंतजाम फरिश्ते करते हैं, क्योंकि सरकार साबिर पाक की वसीयत थी कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को बिल्कुल हाथ मत लगाना, बल्कि मेरी लाश को मेरे हुजरे के अंदर बंद कर देना। सारा इंतजाम गैब से होगा और मेरी नमाज जनाजा एक नकाब पोश घुड़सवार आएगा और वही पढ़ाएगा। किसी को भी नमाज पढ़ने का अख्तियार नहीं दिया जाएगा सिवाय उस नकाब पोश घुड़सवार की। तो जब आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने की बारी आई तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई, काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आपको लगा कि शायद अब कोई नहीं आएगा। जैसे ही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है कि ठहरो, नमाज जनाजा हम पढ़ाएंगे। तब आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रुक जाते हैं, देखते हैं पीर व मुर्शिद की वसीयत के मुताबिक एक शख्स घोड़सवार घोड़े पर आया है और नकाब पोश है। तब आप शमसुद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर आगे आए और नमाज जनाजा अदा करें मेरे पीर व मुर्शिद की वसीयत के मुताबिक। तो वो नकाब पोश शख्स आगे बढ़ता है और नमाज जनाजा पढ़ाता है। जैसी नमाज जनाजा फारिग हो जाती है फिर वो नकाब पोश शख्स घोड़े पर बैठकर वापस जाने लगता है। तो आप सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह उस नकाबपोश शख्स के घोड़े का लगाम पकड़ लेते हैं और उससे अर्ज करते हैं कि ए हजरत, ज़रा अपने रुए मुबारक को दिखाएं कि आप कौन हैं। अगर ज़िंदगी में मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे पीर मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर वो नकाबपोश शख्स अपना नकाब उठाता है और आप शमसुद्दीन क्या देखते हैं कि वो कोई और शख्स नहीं होता है बल्कि खुद साबिर पाक होती हैं। क्योंकि ये वाकया ही कुछ अजीब था। एक तरफ सरकार साबिर पाक की लाश रखी हुई है, मैयत रखी हुई है, और दूसरी तरफ सरकार साबिर पाक अपनी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं साबिर पाक की अजमत पर। नाज़रीन किराम, फिर साबिर पाक फरमाते हैं शमसुद्दीन से कि ए शमसुद्दीन, तुम हमेशा मुझसे पूछा करते थे कि फना क्या है, बका क्या है। अब तुम अपनी आंखों से खुद देख लो कि वो फना है और ये बका है। यानी कि जो मेरा जिस्म है वो फना है और जो मैं हूँ इस वक्त हूँ वो बका है। यानी कि अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा कभी मरता नहीं है, सिर्फ दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है। तो नाज़रीन इकराम, सरकार साबिर पाक के नमाज जनाजा का वाकया दुनिया वालों के लिए एक मिसाल है, एक सबक है, और उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है जो अल्लाह के वलियों को, अल्लाह वालों को, नबियों को मुर्दा कहते हैं और अल्लाह के वलियों को बुरा कहते हैं और उनके लिए बुग़्ज़ रखते हैं। तो मेरी अल्लाह सुब्हाना व तआला से यही दुआ है कि ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत अता फरमाए और सुन्नत रसूल अदा करने का शौक़ अता फरमाए, सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला पंजतन पाक के सदक़े में, साबिर पाक के सदक़े में, ख्वाजगान के सदक़े में
तमाम मुस्लिमीन की जान और माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। फिलिस्तीन के मुसलमान, सीरिया के मुसलमान, लेबनान के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान, तमाम आलम में जो मुसलमान परेशान हाल के मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में, सरकार सबीर पाक के सदक़े में सबकी परेशानी को दूर फरमाए। हमारे अहलो ईमान की हिफाजत फरमाए। हमारी माँ बहनों की, बहू बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। ख़वातीन इस्लामियों को अदब हिदायत की तौफीक अता फरमाए। हमारी नौजवानों की हिफाजत फरमा। नौजवान झूठे मुकदमों में मुब्तला हैं, जिलों में कैद हैं, पंजतन पाक के सदक़े में उन लोगों की जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। मालिक मौला तू हमसे वो काम ले जिसमें तू और तेरा महबूब राजी हो। मालिक मौला तू हमसे वो काम ले जिसमें तू और तेरा महबूब राजी हो। सरकार सबीर पाक आपकी निगाहें करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो को अब मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा एक नए व्लॉग के साथ में, एक नए तरीके के व्लॉग के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, शब खैर।